अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त एक सवाल जो है वो हुकूमत के आसाब पे सवार है, ना सिर्फ हुकूमत बल्कि पूरे निज़ाम के आसाब के ऊपर सवार है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस सवाल को एक ट्रेंड की शक्ल दे दी है। गुज़िश्ता 2 दिनों में 3 दिनों में इस सवाल ने जो है वो हर तरफ तहलका मचाया हुआ है। और सवाल है कि गोली क्यों चलाई। इस सवाल का जवाब नहीं है हुकूमत के पास, और अब वो मानने से ही दौड़ गए हैं कि हमने गोली नहीं चलाई। देखें, मेरे पास 3 स्टेटमेंट हैं मुख्तलिफ वफाकी वज़रा के, जिसमें अता तारड़ ने, आपको याद होगा, मैं अगर चाहूँगा तो ये स्टेटमेंट सुना भी सकता हूँ, आप सबके पास मौजूद है, सुनाने की ज़रूरत नहीं है, पूरे पाकिस्तान ने इसको सुना है। अता तारड़ ने यह कहा था कि हम गोली चलाएंगे और 5 मिनट के अंदर छट्टा मारेंगे और लोगों का ये कर देंगे वो कर देंगे। इस आदमी ने खुद कहा कि गोली चलाएंगे। गोली चलाने की धमकी अता तारड़ ने दी थी, ये बात कन्फर्म है। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने भी, उन्होंने भी यही बात की थी। वज़ीर दाखिला ने कहा गोली चलाएंगे, तो मोहसिन नकवी ने भी वही धमकी दी थी कि गोली चला सकते हैं और गोली चला के मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन हम बहुत सब्र कर रहे हैं। फिर ख्वाजा आसिफ ने कंफर्म किया कि ये डी चौक आ रहे हैं तो हमारी लिमिट क्रॉस हो रही है, अगर ये नहीं रुकेंगे तो हमारे पास ताकत का इस्तेमाल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो वो वज़ीर दिफा है जो इस वक्त आर्म फोर्सेस के पाकिस्तान की सरबराह है, उनके वो अंडर में काम करती हैं आर्म फोर्सेस। तो ये 3 स्टेटमेंट बड़े क्लियरली आ गए थे। पहले ही 3 वज़रा ने कह दिया था कि गोली चलाई जा सकती है, ताकत का अंधा इस्तेमाल भी रियासत की जानिब से किया जा सकता है। तो ये 3 बयानात के ऊपर मीडिया बिल्कुल ना तस्करा कर रहा है, ना इनके ऊपर तवज्जो दे रहा है, ना इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन करके पूरी दुनिया को ये भी भिजवाना चाहिए, ताकि दुनिया का जो मीडिया चला रहा है खबरें, वो ये भी बताए कि ये वो 3 लोग हैं जिन्होंने गोली चलने से पहले गोली चलाने के बारे में आगाह कर दिया था कि हम ये काम करने जा रहे हैं, हम गोली चलाएंगे। अच्छा, इसमें जो है वो एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं जी गोली नहीं चली और कोई रियल बुलेट फायर नहीं हुआ, लेकिन अब मजीद हकाइक सामने आना शुरू हो गए हैं। यानी मुतीउल्लाह जान साहब बाहर आए, उन्होंने कुछ चीज़ें और बताई हैं, मैं वो चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। और इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखें, ये पिछली सदी के काम थे, जब सोशल मीडिया नहीं था, जब कैमराज नहीं थे, जब चीज़ें नहीं थी, तब आप लोगों को बाद में बेवकूफ़ बना सकते थे कि ये इसने खुद ही कर दिया, या उसने खुदकुशी कर ली, या फलां बंदे ने अटैक कर दिया, या कोई और बीच में आ गया। ये बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते थे। ये एक जदीद सदी है, इसके अंदर हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड पे आ जाती है और सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं और सबको पता है कि किसने क्या किया। तो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो वैसे भी बगैर तहकीकात के चीज़ें चलाता नहीं है।